अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सही। अच्छा जी, कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, कोर्स आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपको काफ़ी कुछ इस कोर्स के बारे में आइडिया होना तो चाहिए। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ऑल अबाउट, लेकिन थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है और मशीन लर्निंग जो है और डीप लर्निंग जो है, इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, या ये एक ही चीज़ें हैं या ये अलग अलग फील्ड्स हैं, या ये किसी की फील्ड है सारी। तो ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा। जी, अब आ रही है सही आवाज़? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपस में इनका क्या ताल्लुक़ है, या ये एक ही चीज़ के तीन नाम हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ये तीन अलग अलग इनफैक्ट फील्ड्स की हैं और तीन अलग अलग तरह के कोर्सेज, या ये कह लें कि तीन अलग अलग तरह की डोमेन्स क्यों हैं। अगर ये एक ही चीज़ है तो सब डिफरेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन होना चाहिए ताकि स्टूडेंट गेट सम आइडिया like basically what is the difference between each of three। तो हमारा कोर्स तो खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हमें पढ़ना भी वही है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बैकग्राउंड स्टडी करवा देता हूँ स्टूडेंट को कि तीनों में कम से कम थोड़ा सा हमें पता हो कि डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अच्छा, एक चीज़ की ना, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में ये बात कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। मतलब किसी भी फील्ड की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, किसी भी टर्म्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं। तो हमें बेसिकली वो डेफिनेशन स्टैंडर्ड समझ लेनी चाहिए जिससे हमें वो चीज़ समझ में आ जाए। तो अगर मैं एआई की डेफिनेशन की बात करूँ तो डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन दी हैं और वो सब सही भी हैं।
किसी ने किसी कॉन्टेक्स्ट में दिए, किसी ने किसी कॉन्टेक्स्ट में दिए, किसी ने वर्डिंग चेंज करके दिए। तो डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी। और यहाँ भी अगर हम बात करें तो हम एक ऐसी डेफिनेशन की बात कर लेंगे कि जिससे हमें कम से कम एआई का थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि व्हाट इज एआई इज ऑल अबाउट। मशीन लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई एआई क्या है। और आप लोगों से मैंने पूछा है, तो आप लोगों से पूछा है तो एक स्टूडेंट ने आंसर किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स ह्यूमन कैपेबिलिटीज को मशीन से इंक्रीज करना। अच्छा जी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन ह्यूमन कैपेबिलिटीज को मशीन की हेल्प से इंक्रीज करना। और मशीन लर्निंग मीन्स लर्न अबाउट मशीन्स। no, it's not about learn about machines, it's about something else। कोई बताएगा एआई की कोई और डेफिनेशन किसी के दिमाग में? अपनी वर्डिंग में बता दो। एआई की कोई डेफिनेशन अपनी वर्डिंग में बता दो। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एआई बेटा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कह रहे हैं मशीन इंटेलिजेंस, मशीन वर्किंग एज ह्यूमन। ठीक है, और कोई? असल में बेटा यहाँ पर ना हमारा फोकस पता है किस चीज़ पर है। अगर मैं आपको सिर्फ एआई का वर्ड दिखा दूँ तो ये सारी डेफिनेशन जो आप बताएंगे ये सही है। लेकिन जब मैं कंपैरेटिवली बात करता हूँ ना, तो आपने उन चीज़ों पर फोकस करना होता है जो दूसरे में नहीं होती। मैं मशीन बिकम कैपेबल टू मेक डिसीजंस, मशीन मेकिंग एंड ह्यूमंस, बस ये डेफिनेशन सही है आखिरी वाली। लेकिन जब आप किसी से कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना बेटा, आपको पेपर में सवाल आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो आप वो चीज़ें नहीं लिखते जो दोनों में कॉमन होती हैं। आप हमेशा उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो एक को दूसरे से अलग करती हैं। मैं आपको आपके दोस्त से कंपेयर कर रहा हूँ, तो कंपैरिजन जब मैं करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि यार ये ग्लासेस पहनता है, ये ग्लासेस नहीं पहनता। जब मैं ये नहीं कहता कि दोनों के सर पे बाल हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कंपैरिजन करते हुए आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो दोनों में नहीं होती, एक में होती है एक में नहीं होती, इस तरीके से बात। आप मेरी बात समझ गए वाली, मैंने जो लास्ट पॉइंट बताया। तो आप जब एआई की डेफिनेशन अब बताने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो मशीन लर्निंग में अलग है, इसमें अलग है। अब आप जो ये कह रहे हैं ना, मशीन वर्किंग एंड थिंकिंग लाइक ह्यूमन, बिल्कुल सही है। मशीन बिकमिंग कैपेबल टू मेक डिसीजन, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ना आपकी सारी डेफिनेशन सही है, लेकिन मैं जिस पॉइंट पे ऐड करूंगा ना वो इस तरह से होगा कि वो कंपैरेटिवली सही होगा। आप सबके जवाब सही है, लेकिन एज फार एज मशीन लर्निंग इज कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू एआई, तो मैं एक डेफिनेशन बताऊंगा एआई की और फिर मशीन लर्निंग की बताऊंगा। तो बेसिकली और सिंपल कर देते अपनी बात को। मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ एआई। मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ एआई। अभी मैं आपको एआई की डेफिनेशन नहीं बता रहा, अभी मैं आपको मशीन लर्निंग की डेफिनेशन नहीं बता रहा, अभी मैं दोनों का ताल्लुक बता रहा हूँ कि मशीन लर्निंग एआई के अंदर आती है। इसका मतलब है एआई की, मशीन लर्निंग की जितनी भी डेफिनेशन आपने दी हैं वो एआई की डेफिनेशन भी हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब फील्ड मशीन लर्निंग है। तो अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का एक शहर, सॉरी पाकिस्तान का एक सूबा सिंध है, तो जितनी भी सिंध की प्रॉपर्टीज है वो पाकिस्तान की भी हो गई। ऐसा है या नहीं है? जितनी भी सिंध की प्रॉपर्टीज है वो पाकिस्तान की भी हो गई, लेकिन पाकिस्तान की हर प्रॉपर्टी सिंध की नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी का मतलब करेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब है पाकिस्तान में और भी शहर हैं और भी सूबे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और भी फील्ड हो सकती हैं, फिर उसमें एक फील्ड है मशीन लर्निंग। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट मशीन लर्निंग बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट इट्स नॉट अबाउट वाइट वर्सा कि भाई आप एआई की बात करें तो जरूरी नहीं है कि वो मशीन लर्निंग है। लेकिन अगर आप मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो एट सम हाउ वो एआई ही है। इज इट क्लियर नाउ? अब एआई की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जिस पर हमें रुकना पड़ेगा ताकि हम उसको लेके आगे चलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक स्टूडेंट ने डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। वो डेफिनेशन स्टैंडर्ड मानी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी पे बैठ जाएं लेके, लेकिन उसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें आपको समझा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देखें, अभी देखें यहाँ, अगर मैं किसी भी चीज़ की डेफिनेशन को पिक करना चाहूँ, मैं एक नोविस हूँ, मैं एक नोविस यूज़र हूँ, मुझे नहीं पता कि किस चीज़ के बारे में क्या बात हो रही है,
तो मैं नाम से निकालने की कोशिश करता हूँ डेफिनेशन। तो नाम में लिखा हुआ है आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। अब इन दोनों को अलग अलग कर लें, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल का मतलब बेसिकली मशीन है, मसनूई ना। आर्टिफिशियल का मतलब हो गया मशीन। मशीन का मतलब हमारी जो कंप्यूटर साइंस में होता है वो मशीन का मतलब होता है कंप्यूटर। मशीन का मतलब वो चीज़ होती है जो कंप्यूटर के जरिए बनी हुई हो, जो कंप्यूटर उसके अंदर शामिल हो। तो आर्टिफिशियल का मतलब तो मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया। अब इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो आपके ख्याल में इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है? दोबारा बता देता हूँ बेटा। देखिए, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन जो है ना, आप उसके नाम से निकालते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल का मतलब है उर्दू में अगर बात करें मसनूई, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यहाँ जो बात हो रही है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मशीन। मशीन यहाँ पर आर्टिफिशियल, और मशीन का मतलब यहाँ पर ये होता है, मशीन का मतलब यहाँ पर ये होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर साइंस में मशीन का मतलब होता है कंप्यूटर। अच्छा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे फोकस ना करें। मैंने आर्टिफिशियल को अलग कर दिया। अब सिर्फ इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बता दें। आपकी रूटीन लाइफ में इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है? आपकी रूटीन लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, एज अ कॉमन पर्सन, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है? आप किसी को इंटेलिजेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं? नहीं, इसको मशीन से मैप ना करें ना यार। अब तो हम बात कर रहे हैं टॉपिक की। ये पता हो कब क्या करना है। एक ने बताया कि कुछ सीखना और उसको अप्लाई करना लाइफ में। एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, किसी भी चीज़ की कैपेबिलिटीज। सर इंटेलिजेंस मीन्स हर बात को समझ कर काम करना। ये सारी डेफिनेशन आप बता रहे हैं ना इंटेलिजेंस की, बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ों को समझना, स्किल्स हो गई आपकी। अगर आप कहते हैं कि एक्स वाई जी स्टूडेंट इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो आपने, अब मेरी बात सुन लीजिएगा, अब मेरी बात सुन लीजिएगा सब लोग। हाँ, हु वर्क स्मार्टली, एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। अब आप एक ना बंदे को कहते हैं वो इंटेलिजेंट है, तो आपके दिमाग में ना एक इंटेलिजेंस का स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपके दिमाग में इंटेलिजेंस का एक स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है, उस स्टैंडर्ड पे वो पूरा उतरता है, इसीलिए आप उसको क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट। अब मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, उसको पर्सनल नहीं लीजिएगा। सबके मार्क्स 10 आते हैं 100 में से, और एक के आते हैं 20। तो अब अगर मेरा इंटेलिजेंस का या इंटेलिजेंट होने का स्टैंडर्ड ये है कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे वो इंटेलिजेंट है, तो 20 मार्क्स वाला इंटेलिजेंट है। ऑल्दो कि दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, लेकिन अगर मेरे इंटेलिजेंट का स्टैंडर्ड ये है कि यार जिसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, अब उसके 20 आ रहे हैं, हालांकि 20 कुछ मार्क्स नहीं है, लेकिन चूंकि बाकी उससे बेहतर है, और मैंने क्राइटेरिया भी ये सेट किया हुआ था कि इंटेलिजेंट वो होता है जिसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। तो अब इंटेलिजेंट कौन कहलाएगा? वो स्टूडेंट जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से सर, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में इंटेलिजेंट वो है जो सिक्स मार सके, जो ज्यादा स्कोर कर सके, जो कीपिंग अच्छी करता हो, जो फील्डिंग अच्छी करता हो, जो कैच ना छोड़ता हो, जो बॉलिंग अच्छी करता हो, तो वो इंटेलिजेंट है। तो इसी तरीके से गाड़ी चलाते हुए अगर रेसिंग हो रही है, तो इंटेलिजेंट वो है जो तेज गाड़ी चलाए, और मतलब तेज गाड़ी चलाए और जल्दी पहुंचा दे और सेफ पहुंचा दे, ट्रैफिक रूल्स को ना तोड़े, और जो भी ड्राइविंग से मुतालिक मामला हैं उनको फुलफिल करे और अच्छे से फुलफिल करे, आपके पैसे भी बचाए इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, तो वो इंटेलिजेंट है। बिल्कुल, तो यही पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा था कि इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस की कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकती। जब भी सबसे पूछा था, अब एक इंसान है वो क्रिकेट अच्छी खेलता है, तो वो फुटबॉल अच्छी नहीं खेल सकता। या अगर वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों अच्छी खेलता है, तो वो हॉकी अच्छी नहीं खेल सकता। और हमें खिलवानी भी नहीं है, क्योंकि उसका काम है क्रिकेट खेलना। हम उससे ये थोड़ी बोलेंगे तुम फुटबॉल अच्छी खेलो। समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से डॉक्टर है, तो उसका काम इंजीनियरिंग करना नहीं है, तो उसकी इंटेलिजेंस क्या है कि वो डॉक्टर वाला काम अच्छा कर सके, ऑपरेशन करता हो और तमाम चीजें।
और काम अच्छा या बुरा तो वो तो खैर उसके रिजल्ट से पता चलता है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बेटा ये है कि जो चीज आपको दी जाए, आप जिस फील्ड में है, जिस डोमेन में है, वो काम आप अच्छा कर सकें। और इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये हो गई कि जिस एप्लीकेशन में आप इंटेलिजेंस लाना चाह रहे हैं, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब एक आप एक मशीन बनाना चाह रहे हैं जो खाना बनाती हो, जो आपको इंग्रेडिएंट्स देती हो फलाना और इस तरह से चीज, तो अब उसका काम खाना बनाना है, उसका काम गाड़ी चलाना नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम कोई यहाँ पर रोबोट बनाने नहीं बैठे हुए जो दुनिया के सारे काम, नहीं, समथिंग लाइक कि हमको रजनीकांत नहीं बना रहे हैं यहाँ पर कि वो दुनिया के सारे काम कर लेगा। हम हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम जिस एप्लीकेशन पे खड़े हुए होंगे, हम उसमें इंटेलिजेंस लाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे लिए इंटेलिजेंट वो है जो मैथ्स का प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर ले और सही सॉल्व कर दे। समटाइम्स बस सॉल्व कर दे, सही सॉल्व कर दे, जल्दी देर की बात नहीं हो रही। तो अगर इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया ये है कि मैथ्स की प्रॉब्लम बस सॉल्व करके देनी है सही से, तो अब एक बंदा 1 घंटे में कर रहा है, एक बंदा 10 घंटे में कर रहा है, दोनों इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये भी है कि भाई जल्दी भी जो करके दे, तो फिर अब कौन सा वाला बंदा इंटेलिजेंट है, जल्दी करके दे रहा है और सही भी करके दे रहा है। तो इंटेलिजेंस का स्टैंडर्ड आप सेट करते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम होती है। मेरी क्लास में इंटेलिजेंस होने का मतलब क्या है, मेरी क्लास में इंटेलिजेंट होने का मतलब ये उसके मिड टर्म में भी हाईएस्ट आए, क्विज में भी हाईएस्ट आए, फाइनल में, मतलब हर चीज में हाईएस्ट आए, ये इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर मैं कह दूं सिर्फ प्रोजेक्ट में हाईएस्ट आने चाहिए, तो बस इंटेलिजेंट। अब वो स्टैंडर्ड चूंकि मैंने सेट कर दिया है, तो मेरे नजदीक इंटेलिजेंट वो स्टूडेंट होगा जिसके प्रोजेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। तो अब हम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, अच्छा हम नहीं सेट करते, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक ऑटोनॉमस टैक्सी बनानी है, टैक्सी क्या होती है, जो गाड़ी चलती है, अगर मुझे एक ऑटोनोमस टैक्सी बनानी है, तो उसका इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया क्या होगा? अब ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं, तो क्या क्या चीजें इंटेलिजेंस में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप एक्सीडेंट से बच सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सीडेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक्सीडेंट ना हो। चौथी क्या है, टाइम कम लगे, ट्रैफिक रूल्स को ना तोड़े, गड़ो वड़ो में ना जाए गाड़ी, कंफर्टेबल ट्रिप हो, ठीक है, किसी को मारे ना। ये तमाम चीजें आ जाती है इंटेलिजेंस में। लेकिन अगर आपका इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया ये है कि बस पहुंचा दो और एक्सीडेंट ना करो, तो अब वो 10 घंटे में पहुंचाए या 20 घंटे में पहुंचाए, मतलब आपकी इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया क्या है कि 10 घंटे में पहुंचाए। आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने उसको ये कहा है कि मुझे टाइम का तो मसला है ही नहीं। समझ रहे हैं? लेकिन डेफिनेटली हम मशीन इसलिए नहीं बनाते, हम मशीन के लिए, हम मशीन डिजाइन करते हुए इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस के क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। एक जगह जाना है, यहाँ से फर्ज करें, यहाँ से जाना है नाजमाबाद जाना है, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अब दो लोग लेके जा रहे हैं आपको, पहला बंदा आपको बहुत घुमा के लेके जा रहा है लेकिन लेके जा रहा है, दूसरा बंदा आपको जल्दी लेके गया लेकिन एक्सीडेंट करके लेके गया। दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि आपने इंटेलिजेंस क्राइटेरिया क्या रखा था कि भाई जल्दी भी पहुंचाओ और विदाउट एक्सीडेंट पहुंचाओ। तो बात सारी क्या आ जाती है, बात सारी ये आ जाती है कि इंटेलिजेंस, अब जाहिर सी बात है, कोई इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया ये सेट नहीं करेगा कि एक्सीडेंट करते हुए लेके जाओ। लेकिन अगर आपने किया हुआ है, तो आपकी मशीन काम सही कर रही है, उसके दिमाग में सिर्फ ये है कि पहुंचाना है भाई। समझ में आ गई मेरी बात? तो आसान सी डेफिनेशन ना इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या हो गई, एक नहीं है। मतलब इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन नहीं है, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, एबिलिटी टू मेमोराइज, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू अडॉप्ट थिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही वाली बात है कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए। तो हमने एआई की बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी है। देखें, अब ये मैप कर रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस से, ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो मशीन में इंटेलिजेंस लानी है, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि इंटेलिजेंस क्या है। तो ये सिर्फ ये चीजें नहीं है जो स्क्रीन पे लिखी हुई है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। इंसान कैसे अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, तो यूज अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू टेक डिसीजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने फैसला कैसे करना है। आप घर से बाहर निकले, 4 गलियां हैं जो आपको रोड पे लेके जाती हैं, उन 4 गलियों में से आप कौन सी गली से जाएंगे?
बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, चारों गलियां आपको रोड पे लेके जाती हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अब अगर चारों गलियों का डिस्टेंस बराबर है तो एक पैरामीटर खासतौर पर कराची शहर में ये है कि भाई जो गली में गड़े कम हो, और भी चीजें हो सकती हैं, समझ रहे हैं आप, भाई जिस गली में गाड़ियां कम खड़ी हुई हो, मुझे प्रॉब्लम ना हो रही हो, तो अगेन डिसीजन लेना है आपने। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, अब इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई आप पहले इस गली से गुजरे थे, आपने बोला नहीं यार इस गली में तो बहुत गड़े हैं यार, इस गली में तो गाड़ी खराब हो जाती है, इस गली में तो ये मसला है, नहीं मैं इससे नहीं जाऊंगा उससे जाऊंगा, नहीं यार इस गली में तो रात के वक्त लाइटें बंद होती हैं और ये, तो आप चारों में से किसको चूज करेंगे? जो आपके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होगी। कोई आपको आके बता भी सकता है ये इन्फॉर्मेशन, और शायद आपको पहले से पता भी है। आके कौन बता सकता है? जो आपके साथ है वो आपको दे रहा है इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दूसरी चीज क्या है कि आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है। आप कैसे लोगों से बात करते हैं, आप चाहते हैं कि मशीन भी बात करे लोगों से, इट्स नॉट अबाउट कि बोल के बात कर रही है, किसी भी वे ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। आइडेंटिफाई पैटर्न इन द डेटा, डेटा के अंदर पैटर्न्स निकालना। बताऊंगा मैं भी आपको थोड़ी देर में कि भाई इसका क्या ताल्लुक है। तो जाहिर सी बात है अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आप पैटर्न्स निकाल के ही लेते हैं। रिमेंबर व्हाट पीपल हैव सेड, मतलब ये तमाम चीजें इंटेलिजेंस की क्राइटेरिया में, सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी चीजें। अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशंस, कोई नई सिचुएशंस आ गई तो आप अपने हिसाब लगा रहे हो दिमाग में, यार पिछली दफा ऐसा हुआ था तो मैंने ये काम किया था, तो इस दफा भी मैं ये काम कर देता हूँ, एंड सो ऑन। तो हम ये चाहते हैं मशीन भी ये काम कर ले बस। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो ये लिखी हुई, एआई डेवलप कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन अकम्प्लिश टास्क दैट रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। एआई ऐसे सिस्टम बनाने पे फोकस करती है जो कि ऐसे काम कर सके जिसके लिए इंसान की इंटेलिजेंस की जरूरत। एआई ऐसे सिस्टम बनाने पे फोकस करती है कि जो कि ऐसे काम कर सके जिसके लिए इंसान की इंटेलिजेंस की जरूरत है। बस वही वाली चीजें जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो स्लाइड है ना, ये बेसिकली फर्स्ट स्लाइड जो है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कोर्स से, ये आपका बैकग्राउंड बनाने के लिए है। इसमें अगर एक आध स्लाइड में स्किप भी कर देता हूँ तो वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब देखें, मशीन लर्निंग की बात होती है। अच्छा, एआई की ना एक डेफिनेशन और है, जब मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये चैप्टर 1 नहीं है, ये एक बैकग्राउंड स्टडी है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए भाई एआई क्या होती है और मशीन लर्निंग क्या होती है और डीप लर्निंग क्या होती है। एक डेफिनेशन और है, वो ये है कि भाई हमें ऐसे सिस्टम बनाने जो इंसानों की तरह सोचते हो और इंसानों की तरह अमल करते हैं, मतलब थिंकिंग लाइक ह्यूमन एंड एक्टिंग लाइक। हमें ऐसे सिस्टम बनाने हैं जो थिंकिंग लाइक ह्यूमन एंड एक्टिंग लाइक ह्यूमन। समझ रहे हैं आप, इंसानों की तरह सोचते हो और इंसानों की तरह अमल करते हो, एक डेफिनेशन ये भी है। तो देयर आर मैनी डेफिनेशंस, तो ये आपको जिससे समझ में आ जाए बस वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब एक सिनेरियो दिया हुआ है इन्होंने, देखिएगा स्क्रीन पे। कह रहे हैं कि सपोज करें कि भाई यू हैड सम टाइम टू वेस्ट, आपके पास बहुत सारा टाइम था ज़ाया करने। तो आप जो है वो रोड पे खड़े हुए, 12 बज रहे हैं, बहुत सारा टाइम है आपके पास, कि 3 बज गए, आप वहीं रोड पे खड़े हुए, 6 बज गए, अचानक से आपने बोला यार कि यार मैं इतनी देर से रोड पे खड़ा हूँ, क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इन 6 घंटे के अंदर रोड पे से कितनी गाड़ियाँ, कितनी बसेस, ट्रक्स और साइकिल और बाइक वगैरह गुजरी इन 6 घंटे में। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि 6 घंटे के अंदर इस रोड पे से कितनी तरह की कितनी कितनी चीजें गुजरी हैं। अचानक से आपने सोचा, दोबारा सवाल सुन लीजिए। एक रोड है, उस पर से ट्रैफिक गुजर रहा है, सर्टेन टाइम के अंदर आप ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इस रोड पे से कितनी गाड़ियां, कितनी बसें, कितने ट्रक, कितनी बाईसाइकिल, कितनी साइकिल, कितनी मोटरसाइकिल ये गुजरी है 6 घंटे में। तो ये टास्क कैसे कंप्लीट हो सकता है आपके ख्याल में? आपके ख्याल में ये टास्क कैसे कंप्लीट हो सकता है? ये कह रहे हैं कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, आंसर जो है ना पब्लिकली करें, ताकि आपके जवाब को सब सुन सकें और फिर हम उस पर डिस्कशन भी कर सकें अगर हमें करनी है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि हम इंडिविजुअल स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। नोटिस करना चाहिए इसको शुरू से, टाइम डिस्टेंस के फॉर्मूले से, बाय काउंटिंग ईच ऑफ देम। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ये प्रॉब्लम आपने डिजाइन करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, टाइम वेस्ट करना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पब्लिक में आंसर करे। 5 कैटेगरीज को जहन में रखकर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये कि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि गाड़ी कैसी होती है, बस कैसी होती है, ट्रक कैसा होता है, साइकिल कैसी होती है, मोटरसाइकिल कैसी होती है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। हाँ, वो बेटा लाइनें आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरा पॉइंट कुछ और था। यहाँ पर मैं असल में कुछ और चीज समझाना चाह रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ कुछ स्टूडेंट को बाय फेस जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता। मैं नहीं जानता हुज़ैफा तारिक को, मैं फाद को जानता हूँ, मैं लाइनस को भी मैंने देखा है, ठीक है, इलम को मैं नहीं जानता। तो अब जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि ये स्टूडेंट कैसे दिखता है या कैसा दिखती है, तो मैं इनको कैसे रिकग्नाइज कर सकता हूँ? सबसे इम्पोर्टेंट बात, समझ रहे हैं आप मेरी बात? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस चीज को आप रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं उसका डेटा आपके पास। अच्छा, गाड़ी एक तरह की नहीं होती, गाड़ी पता नहीं कितनी तरह की होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्स। कार्स कितनी तरह की होती है? हाँ, सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि कितनी तरह की कार्स मौजूद हैं, क्योंकि कार जो होती है वो एक तरह की नहीं होती, अलग अलग शेप्स की होती है, लेकिन कार कार ही होती है। आप पहचान लेते हैं क्योंकि आपके पास इतना सारा डेटा मौजूद है बचपन से लेके। आप गाड़ी को देख के कभी ये नहीं कहते कि वो ट्रक जा रहा है, चाहे कई नया मॉडल भी आ जाए। नया मॉडल भी आ जाए, जब भी आप कार को कार ही कहते हैं, साइकिल को आप साइकिल ही कहते हैं, बाइक को आप बाइक ही कहते हैं। बाइक को देख के कभी आप ये नहीं कहते कि जहाज जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना डेटा मौजूद है कि आप उसको आराम से रिकग्नाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमारे पास डेटा मौजूद होना चाहिए विद लेबल्स। हाँ, डेफिनेटली ऐसा होता है, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं था, आपके पास दिमाग में डेटा नहीं था। इनका जो मैसेज है वो पढ़ लें, आपके दिमाग में डेटा मौजूद नहीं था। डेफिनेटली इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है, हमें भी यही लगता था। जब आपके पास डेटा मौजूद नहीं था तो आपने उस नई चीज को एक अपने पुराने डेटा से मैच किया, तो आपको लगा यार ये तो ट्रक का स्ट्रक्चर है, तो आपने उसको ट्रकिंग मैच कर दिया। ऑल दो के विद इन अ सेकेंड, विद इन अ 5 मिनट्स आपको किसी ने बता दिया होगा कि डबल केबिन कहलाती है। लेकिन जब आपको नहीं पता था तो आप उसको क्या मैप कर रहे थे? आप उसको मैप कर रहे थे किस चीज पे? कि ये जो है, ये तो ट्रक है। जी, ये देखें। तो सबसे पहले ना मशीन लर्निंग की बात करता हूँ मैं। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का एक पूरा पैटर्न है, लेकिन मशीन लर्निंग की यार एक आसान सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन। तो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन बेटा ये है कि एक टॉम माइकल ने एक डेफिनेशन बताई थी मशीन लर्निंग की, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क, अभी मेरी बात ना 5 मिनट तक आपने सुननी है, मेरे पास इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल, मेरी बात आपने सुननी है गौर से। एक टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको टी कह लें। एक टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको टी कह लें, टी। उस टास्क को आप परफॉर्म करते हैं और जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको पी कह लें, पी। टी फॉर टास्क, पी फॉर परफॉर्मेंस। और कितनी दफा वो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप कह लें एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ऑन अ सेम टास्क, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ऑन अ सेम टास्क, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। मैं इसकी मिसाल ना बड़ी प्रैक्टिकल होकर देता हूँ। आप एक कोर्स पढ़ रहे हैं, आपने इस साल वो कोर्स पढ़ा, आपके आए 77 मार्क्स। आपका टास्क क्या था? ये कोर्स क्लियर करना, ये कोर्स पढ़ना। परफॉर्मेंस क्या थी? इस कोर्स को अच्छे नंबर से क्लियर करना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपका टास्क क्या है? ये कोर्स पढ़ना। परफॉर्मेंस क्या है? अच्छे मार्क्स लाना। एक्सपीरियंस क्या है? कि आपने ये कोर्स एक दफा पढ़ लिया। नेक्स्ट ईयर आपने बोला नहीं यार मुझे परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, तो मैं इस कोर्स को दोबारा पढ़ता हूँ। टास्क अभी भी क्या है? वही कोर्स पढ़ना। एक्सपीरियंस क्या हो गया? कि आप ये कोर्स दूसरी दफा पढ़ रहे हैं। परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं फॉर द सेम टास्क। तीसरी दफा पढ़ेंगे और इंक्रीज होंगे, चौथी दफा पढ़ेंगे और इंक्रीज होंगे, एक मैक्सिमम तक आप जा सकते हैं। इसकी मिसाल एक और है, बहुत ही प्रैक्टिकल, और ये सब एग्री भी करेंगे इस चीज कि हम किसी नई जगह पे जा रहे हैं। फर्स्ट करिए मेरी जॉब लगी है,
मेरी जॉब लगी है डिफेंस में, और मेरा डिफेंस में आना नहीं होता, तो मेरी जॉब लगी है डिफेंस में और मैं बाइक पे ट्रैवल कर रहा हूँ। अब नया रूट है मेरे लिए, चलिए जहाँ तक मैं जाता हूँ चला गया। अब डिफेंस की जिन गलियों से मैं गुजर रहा हूँ, जिन रूट से मैं गुजर रहा हूँ, वहाँ पर अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है और मुझे नहीं पता। मैं क्या करता हूँ, अपनी बाइक को स्पीड में लेके जाता हूँ, स्पीड ब्रेकर में मेरी बाइक उछलती है और मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। अब मेरे दिमाग में यार बैठ गया कि यार यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है। नेक्स्ट डे मैं आता हूँ, फिर मैं स्पीड ब्रेकर पर से उछल जाता हूँ। थर्ड डे, क्या आपके ख्याल में जब मैं उस जगह से गुजरूंगा एग्जैक्टली, तो क्या मैं स्पीड ब्रेकर पे अपनी बाइक स्लो करूंगा या फिर स्पीड से गुजर जाऊंगा? स्लो करूंगा ना। तो जैसे जैसे मेरी लर्निंग होती रहेगी, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा उस जगह पे, जैसे जैसे मेरी लर्निंग होती रहेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। डिपेंड करता है ना बेटा, वो बात नहीं हो रही कि जिसको टाइम लगता है इसको टाइम नहीं लगता। कुछ लोग तो देख के चलाते हैं, मैं बात ये कर रहा हूँ प्रैक्टिकल होके, कि जैसे जैसे मेरी एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, मेरा टास्क क्या है उधर से गुजरना, मेरी परफॉर्मेंस क्या है आराम से गुजरना। तो जैसे जैसे मेरा टास्क, सेम टास्क में मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे मेरी परफॉर्मेंस क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। आप मेरा पॉइंट समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा था? जो मेरा पॉइंट में समझाना चाह रहा था वो समझ में आ गया? एग्जाम्पल अगर आगे पीछे हो भी जाए तो पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? इसी तरीके से बहुत सारी एग्जाम्पल। आप आ जाए वापस। मैंने मैंने पहली दफा कार देखी। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं कार देखूंगा, तो इट माइट बी पॉसिबल मैं कार को ना पहचान सकूं, लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारी कार्स का डेटा हो, तो अब मैं गलती नहीं करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़ गया है। मैं आपकी मिसाल देता हूँ। एक स्टूडेंट है, फर्ज करें यहाँ पर एक मैं रैंडम नाम ले रहा हूँ, गुल रहमान। गुल रहमान को मैंने जिंदगी में एक दफा देखा फर्ज करें, तो क्या मुझे उनका फेस नेक्स्ट टाइम याद रहेगा अगर मैं उनसे 3 महीने बाद मिलूंगा, 4 महीने? या एक ऐसे स्टूडेंट जो मुझसे बहुत दफा मिल चुका है, तो जिसका एक्सपीरियंस मेरे पास ज्यादा होगा, उस पर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। स्टूडेंट को पहचानना है ये गुल रहमान है या आकिब रजा है, तो जितनी दफा जो मुझसे मिल चुका होगा मेरे पास उतना ज्यादा उसका डेटा मौजूद हो। मैं अपने अब्बू को कभी नहीं भूल सकता, अपनी बहन भाइयों को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं उनसे रोज मिलता हूँ। मैं अपने उन स्टूडेंट्स को नहीं भूल सकता जिनसे मैं अच्छी खासी दफा मिल चुका हूँ और जिनसे मैं बाय प्रैक्टिस, लेकिन जिनसे मैं जिंदगी में एक दफा मिला हूँ और 3 महीने बाद, 4 महीने बाद तो दोबारा आ जाए, तो इट माइट बी पॉसिबल कि मेरे दिमाग में वो चीज ना रहे। तो एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस का मतलब मैं यहाँ डेटा की बात कर रहा हूँ। किस चीज की बात कर रहा हूँ? डेटा की बात कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में जितना ज्यादा डेटा होगा, वही चीज मैं ज्यादा अच्छे तरीके से रिकग्नाइज कर सकता हूँ। इज इट क्लियर नाउ? तो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट, मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन। दो वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रिडिक्शन करना या क्लासिफिकेशन करना। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन। प्रिडिक्शन का मतलब क्या है? कि आपने गिवन डेटा के हिसाब से प्रिडिक्ट कर देना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लासिफिकेशन क्या है? चार लोग हैं, मशीन कुछ इनपुट लेके बता सके कि चार लोग कौन कौन से हैं। ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है, ये स्टूडेंट सी है, ये स्टूडेंट डी है। क्लासिफिकेशन क्या है? कि आप पेशेंट का डेटा दें, आप पेशेंट का डेटा दें और मशीन ये बता सके कि इस बंदे को कैंसर है या नहीं। क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगराइजेशन करना। आज बारिश होगी या नहीं होगी, तुम पास होगे या नहीं होगे। मैं कैसे बता सकता हूं कि तुम पास होगे या नहीं होगे? क्या पैरामीटर दें स्टूडेंट के पास या फेल प्रेडिक्ट करने के? फाइनल से पहले, फाइनल से पहले प्रेडिक्शन करने के कि पास या फेल होगा, क्या पैरामीटर्स होते हैं? मतलब तमाम वो चीजें, जैसे मिड टर्म के नंबर, फाइनल के नंबर तो नहीं, मिड टर्म के नंबर, असाइनमेंट के नंबर, क्विज़ के नंबर, प्रोजेक्ट के नंबर, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस, उसकी पंक्चुअलिटी, और भी बहुत सारी पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके ब्याह पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट पास होगा या नहीं होगा। इज इट क्लियर नाउ? तो ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि मैं किसी चीज को मैं बोलूँ आज बारिश होगी नहीं होगी, तो क्या मैं बारिश होने की प्रिडिक्शन आपके मार्क्स से कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना यार। बारिश के पैरामीटर्स अलग है। बारिश के पैरामीटर क्या है कि भाई आज सर सूरज निकला हुआ है नहीं निकला हुआ, हवा कैसी तेज चल रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, विंड स्पीड कितनी है, और भी जो पैरामीटर्स हैं। और ये भी एक पैरामीटर इंपॉर्टेंट है कि महीना कौन सा चल रहा है। सही है, ये भी पैरामीटर इंपॉर्टेंट है कि कल बारिश हुई थी नहीं हुई थी। तो ये तमाम चीजें हैं ना, इंपॉर्टेंट है। अब बारिश होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मैंने चश्मा लगाया हुआ या नहीं लगाया हुआ।
डेटा वो भी है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो क्या इसका बारिश से ताल्लुक है? डेफिनेटली नहीं है। तो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन। और प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है? जब तक मेरे पास पास डेटा मौजूद ना हो। जब तक मेरे पास पास डेटा मौजूद नहीं होगा, मैं प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता। जब तक मेरे पास पास डेटा मौजूद नहीं होगा, मैं प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता। तो कमिंग टुवर्ड्स आवर एग्जांपल, ये देखें, आपने डेटा दिया इनपुट सिस्टम को लेबल के साथ कि भाई बाईसाइकिल ऐसी दिखती है, बाइक ऐसी दिखती है, ट्रक ऐसा दिखता है, कार ऐसी दिखती है, और व्हाटएवर जो भी ये चीज है वो ऐसी दिखती है, ठीक है। तो लेबल्स डेटा विद फीचर्स, ये आप अपने सिस्टम को देते हैं मशीन लर्निंग के मॉडल को। और मॉडल इन चीज, अच्छा ये एक एक नहीं देते, बहुत सारी एग्जाम्पल। मैंने आपसे क्या बोला? जितना ज्यादा ये डेटा होगा उतना ज्यादा लर्निंग अच्छी होगी। आप 50 बुक्स पढ़ के एक एग्जाम दें और 2 बुक्स पढ़ के एग्जाम दें, तो ज्यादा एग्जाम किसका अच्छा होगा? जिसने 50 बुक्स पढ़ी होंगी। तो जितनी ज्यादा आप लर्निंग करवाएंगे सिस्टम को, उतना अच्छा मॉडल ट्रेन होगा। और मॉडल ट्रेन होने के बाद फिर आप एक न्यू डेटा देंगे मॉडल को। मॉडल न्यू डेटा पे क्या करेगा? प्रेडिक्ट करके बताएगा कि भाई आपने जो मुझे चीज इनपुट दी है वो मुझे इतने इतने परसेंट ये लग रही है। 40% मुझे गाड़ी लग रही है, 5% ट्रक लग रहा है, बस लग रही है 15%, 10% ये 30%। तो अब आपका एल्गोरिथम ये कहता है कि भाई सबसे ज्यादा जो लग रहा है वो प्रेडिक्ट कर दो, तो गाड़ी प्रेडिक्ट कर देंगे। अभी और बात करनी है मुझे इस पे। तो आपने ये जितना डेटा दे दिया इनपुट, इस पर डिपेंड करता है। आप एक सवाल को एक दफा पढ़ के आंसर करने की कोशिश करें, आप अच्छा नहीं दे सकते। लेकिन उसी जवाब को आप 50 दफा पढ़ के देंगे तो आपका आंसर अच्छा होगा। तो जितना ज्यादा डेटा होगा आपका, जितना ज्यादा आपका डेटा होगा, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, ये मीटिंग ऐड हो रही है, ये मीटिंग ऐड हो रही है, तो आप लोग 5 मिनट में दोबारा से ज्वाइन कर लें। एग्जैक्टली 5 मिनट में ज्वाइन कर लें।